हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 2-3 साल में एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सारे ही फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इनको सॉल्व करने की कुछ यूनिक अप्रोच भी देखेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर मैं पुली का फिगर बनाऊंगा पहले, इसमें फिर 2 इक्वेशन बनाऊंगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तब एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 सेकंड बहुत है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है 2 सेकंड। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको 2 सेकंड में 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे, ठीक है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तभी मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें देते रहेंगे जो आपको टाइम सेव कराएंगी। आता तो सबको है लेकिन कम टाइम में करना वही तो चैलेंज है और वही तो हमें फाइट कराएगा और बच्चों से। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के 2 गुटकों को किसी हल्की फ्रिक्शनलेस घिरनी उस डोरी पे लटकाया गया है, ठीक है, तो निकाय का त्वरण क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिगर बना देता हूं लेकिन आपको नीड नहीं है क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने के लिए, सॉल्यूशन को नहीं समझाने के लिए, क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं बता दूं कि क्या पूछ रहा है। बेसिकली वो एक क्या हुआ कि यहाँ पे एक घिरनी है, फ्रिक्शनलेस एक डोरी है, उसमें 2 हैं। एक जो है वो कितने का है, 8 केजी का। ऐसे बच्चे फिगर बनाएंगे एग्जाम में, लेकिन आपको नहीं बनाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक जो है वो 12 केजी का है। तो इसमें क्या है कि जो पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जो म्यूचुअल एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा जी के टर्म्स में। तो आपको अब यहाँ पे कुछ क्या होगा, 2 इक्वेशन बनाएंगे बच्चे, लेकिन आपको इस तरह का, इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन दिख जाए कि ऐसे पुली वाला क्वेश्चन जिसमें एक जो है 2 वेट दिए हुए हैं, तो वहाँ पे अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ऊपर लिखना है उनका डिफरेंस, ऊपर उन मासेस का डिफरेंस लिखना है, नीचे उनका एडिशन कर देना है बस, और उसमें कर देना है जी का मल्टीप्लाई। ये आपका हो जाएगा कॉमन एक्सीलरेशन। अब सब्सट्रैक्ट करना ऊपर और नीचे ऐड करना ये आप मेंटली भी कर सकते हो। जैसे 8 है और 12 है, ऊपर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 में और 12 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। नीचे दोनों को एडिशन यानी कि 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इंटू जी। अब 4 से इसको कट करेंगे तो 5 बार कटेगा, यानी कि GY5 मेरा आंसर हो गया। आप कहोगे सर कैसे हुआ, वो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है, यहाँ पे वो नंबर चेंज हो सकते हैं। 8-12 यहाँ पे है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम हॉल में आपको 8-12 दिखे, कोई भी नंबर हैं, 2 मासेस हैं, इस तरह की पुली का अगर फिगर बन रहा है। तो अब ये कैसे आया वो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आप समझ इसलिए लो क्योंकि आप कंफ्यूज ना रहो या आपको ये ना लगे कि कुछ भी रटने जैसा। यहाँ पे 8 केजी है और यहाँ पे कितना है, 12, ठीक है। ये मास ज़्यादा है और ये फ्रिक्शनलेस जो घिरनी है तो ये डोरी से बंधे हुए। तो आप जब इसका इक्वेशन बनाओगे 8 वाले का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टेंशन ज़्यादा होगा, तो T-8G बराबर क्या हो जाएगा, 8A। इक्वेशन इसको आप फर्स्ट कहोगे। फॉर 12 केजी आप यहाँ पे क्या करोगे कि 12G माइनस यहाँ पे T, ये हो जाएगा 12A। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तब आप, अब इक्वेशन को सॉल्व तो आप कर लोगे, तो जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ट्राई करो, जो मंकी वाला बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी पहले इसको ट्राई करो। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे, जिनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, लगभग पूरी हो चुकी है, वैसे तो प्रिपरेशन हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि कभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिनको थोड़ा थोड़ा वो वाली वाइब्स आने लगी कि हाँ अब मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम के लिए और वो नेक्स्ट इनटेक में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, तो वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है परीक्षा एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जहाँ के किसी की बातों को नहीं सुनना है कि यहाँ पे अच्छा है वो अच्छा है, आप खुद इवेल्युएट करना। जो फ्री के सेक्शन, डिफेंस वाले सेक्शन में जाके फ्री की मॉक टेस्ट लगाना। तो जो फ्री वाले होंगे तो वहाँ से अगर आपको लगे हाँ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ये है, तो आप उसमें एनरोल कर लेना, जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, टाइम मैनेज कर पाओगे आप, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तभी आप एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करना सीखोगे, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है ANU कैपिटल में लिखना है और 50 अनु 50 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जैसे ही आप ये अप्लाई कर दोगे तो आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो यू कैन चेक। किलोग्राम का कोई बंदर है, वो 500 न्यूटन का मैक्सिमम तनाव यानी कि टेंशन टॉलरेट करने वाली किसी रस्सी, यानी कि जो वो रस्सी है वो 500 न्यूटन तक का तनाव सहन कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर तनाव हो जाएगा तो वो टूट जाएगी।
तो ये पूछ रहा है कि किन सिचुएशन में टूट जाएगी, चार ऑप्शंस में से। जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन है, तो देखो आप ये ज़्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन को सही कर लिया था। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस यहाँ पे ये याद रखना था जो आभासी बल होता है ऊपर की तरफ आर लगता है, वो जो है क्या होना चाहिए, वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। किससे? तनाव से। जिस सिचुएशन में चारों ऑप्शन में से जहाँ पे भी आर का मान तनाव से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 500 न्यूटन से ज़्यादा आ जाएगा, तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि हमारा 500 तक वो सहन कर सकती है। उसकी जो लिमिट है वो टॉलरेट करने की, वो 500 न्यूटन है। तो पहले ऊपर जाने के लिए क्या होगा, आर ऊपर जाने के लिए प्लस हो जाएगा, यानी कि एम जी प्लस ए हो जाएगा। नीचे जाने पे क्या हो जाता है, जो है एम जी माइनस ए हो जाएगा। आपको याद है जब मैंने वो लिफ्ट वाला क्वेश्चन बताया था, ऊपर जाने पे वेट बढ़ जाता है, नीचे जाने पे वेट घट जाता है, तो वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऊपर जाने पे क्या होता है, जो जी है उसमें ए जुड़ जाता है, नीचे जाने पे घट जाता है। तो आप देखो जब 5 से ऊपर जा रहा होगा तो एम का मान है 40, तो 40, अब जी में ए जोड़ दो तो 10 में जो है, आप 10 में ए त्वरण 5 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 600। तो 600 हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में, जबकि 500 तक का वो सहन कर सकता था, यानी कि जो आर है वो टेंशन से ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में टूट जाएगा। आगे ऑप्शन चेक भी नहीं करना है, लेकिन आप कर सकते हो 5 वाले के लिए। जब नीचे जा रहा होगा तो माइनस लग जाएगा, यानी कि 40, और जी का मान है 10 माइनस ए का मान है 5, यानी कि हमारा 5 यहाँ बचेगा और 40 में 5 का गुणा होगा तो 200 होगा। 200 हमारा 500 न्यूटन से कम है, तो इस कंडीशन में नहीं टूटेगा। हमने बताया जिसमें आर का मान जो है वो ज़्यादा। अब इसमें तो सोचना ही था, नहीं था, क्योंकि ये तो आप वैसे भी नहीं लगाओगे, क्योंकि एक समान चाल है। एक समान चाल का मतलब है त्वरण चाल नहीं बदल रही तो त्वरण 0 होगा, तो सीधा सीधा इसमें एम जी हो जाता। आर का मान एम जी का मतलब 40 और 10 400 हो जाता। ये 500 से कम था तो इसमें भी नहीं टूटेगा। अब ये तो जो है फ्री फॉलिंग का केस है, तो इसमें तो जी 0 हो जाएगा। तो जब एम जी माइनस ए लगाएंगे तो ये जी ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये तो जो है ये तो इसमें तो 0 ही हो जाएगा आर, तो ये भी नहीं होगा। तो अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, वैसे मेरे अनुसार डेटा सेम रहने वाला है, ऐसा यहाँ पे कुछ केजी वेजी का बदल देंगे, लेकिन आप देख लेना जिसमें त्वरण से ऊपर चढ़ रहा होगा उस कंडीशन में जो है मंकी के केस में आपका जो रस्सी है वो टूट जाने वाली है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स पैटर्न के आप कह सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, कि जिसमें क्या है कि पहले हम फिगर बना देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिगर आपको एग्जाम में बना हुआ मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो आपका जो कंप्यूटर होगा जिसमें फिगर साथ में आपका बगल में फिगर भी बना होगा। कैसे है फिगर, यहाँ पे है 5 kg, कितना है 5 kg, और आपका उसके नीचे है 3 kg। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था जो उसमें कंफ्यूज मत होना, टाइप हम बता रहे हैं, आप पैटर्न समझो, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। यहाँ पे है 5 kg और उसके नीचे भी लगा हुआ है कितना, 3 kg, यहाँ पे है 3 kg। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है सवाल में कि संपूर्ण निकाय 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना है, और भी सरल हो गया सवाल, T1 और T2 के मान बताने हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो 3 kg वाले के लिए तो अब क्रमशः है, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो 5 kg वाले के लिए तनाव है और दूसरा 3 kg वाले के लिए है। तो अब क्या है कि 3 kg वाले के लिए तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, 5 वाले में थोड़ा मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो 3 वाले के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए जो तनाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। तो अब m कितना है, 3 kg। ऊपर जाने पे वही लिफ्ट से रिलेट कर लिया करो, लिफ्ट का केस में बढ़ जाता है वजन तो प्लस लगा दिया, नीचे में माइनस होता है तो दोनों में प्लस तो लगना ही है। तो जी का मान है 10, ए का मान त्वरण 2 दिया गया है, तो 12 में 3 का गुणा होगा तो 36 आ जाएगा, यानी कि एक तो 36 दूसरा वाले का होना ही होना है 3 kg वाले का। अब देखो कौन से ऑप्शंस कट जाते हैं, इसमें हमारा दूसरे वाले का 36 नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए, दोनों सेम तो हो नहीं सकते, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा। इस तरह से सोचना भी आना चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन एनीवेज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो व्हाट अबाउट 5 kg, वो आप देख लो, यहाँ पे 5 था, उसके नीचे अगर ऐसा कोई चित्र बन के आ गया आपके आगामी परीक्षा में, तो इसके लिए तो सीधा सीधा आपने कर दिया। फॉर दिस 5 kg आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके नीचे 3 और लटका हुआ है, तो जो टेंशन हो जाएगा वो इसमें, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मास होंगे वो दोनों होंगे, कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, जी प्लस ए, ये आपको याद रखना है। तो 8 और जी प्लस ए बाकी तो लगाएंगे क्योंकि एक समान त्वरण से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 8, जी का मान 10 और 10 में 2 जोड़ेगा 12,
12 का 8 में गुणा होगा तो 96। तो आपको अब देखो पुली से तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एक पुली के ऊपर पुली और उस तरह से चार चार के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको अपना डोमेन पता होना चाहिए कि हम एयरफोर्स और नेवी के लिए क्या पढ़ें। जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वही ना पढ़ोगे, जो प्रीवियस ईयर में जिस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी करनी है। क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में पूछ लिया, बहुत सरल सवाल, इजी क्वेश्चन। इसको मैं कहूँगा कि एक मेज पर पुस्तक रखी हुई है, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेज पर पुस्तक की क्रिया और पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, मेज पर पुस्तक की क्रिया और पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा? एक्शन और रिएक्शन, मेज का पुस्तक पर और पुस्तक का मेज पर। वैसे क्या होता है कि बच्चों की एक टेंडेंसी होती है कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं किया है जिस टाइप का, तो वो कोई नया क्वेश्चन है तो उसमें आप थोड़ा सोचने की तो कोशिश करो कि अगर किसी टेबल पे कोई इसी तरह की अभी हमने बातें आपसे की हैं, तो ऊपर की नीचे की तरफ उसका वेट, जो बुक का वेट होगा mg, ठीक है, और आपका मेज जो बुक पे लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, r। तो इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। तो क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगते हैं। अगर ये बात भी आपको याद थी, बंदूक वाला उदाहरण भी आपको अगर याद था, तब भी आप सोच सकते हो विपरीत दिशाओं का मतलब होता है 180 का कोण। विपरीत दिशाओं का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री का। जैसे ये लाइन है, अगर ये ट्रेन ए जो है वो इधर जा रही है, बी इधर जा रही है, ठीक है, पैरेलली, तो विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो ये बीच का कोण कितना बनेगा? क्योंकि इतना 90 होता है तो पूरा 90 और 90 का मतलब 180, तो 180 इसका राइट आंसर है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपके हाई लेवल होंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन ऐसे जो नॉर्मल आते हैं जिनका पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर वाले, वही अगर आप सही कर दोगे तब भी आप सिलेक्शन वाली रेंज में पहुंच